सोनीपत जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर किसानों ने कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे पर जाखोली टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करने के साथ साथ धरना शुरू किया है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कहा कि कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे से वे तभी हटेंगे जब उनकी मांगों का समाधान होगा। कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे के जाखोली टोल प्लाजा के कर्मियों पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल व उनके साथियों के साथ बदतमीजी होने के विरोध में किसानों ने यह टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया है। जाखोली टोल प्लाजा पर मंगलवार को काफी संख्या में पहुंचे किसानों ने कहा कि किसानों के साथ बदतमीजी की गई है और निर्दोष ट्रक चालक के साथ मारपीट की गई है। यहां पर टोल कर्मी अपनी गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। टोल प्लाजा पर धरने पर बैठते हुए कहा कि वे तभी यहां से उठेंगे जब प्रशासन उनको आश्वासन देगा कि वे टोल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसानों को समझाने का प्रयास किया। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक टोल कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी वे यहां से नहीं हटेंगे। भारतीय किसान नौजवान यूनियन के अध्यक्ष अभिमन्यु कोहार ने बताया कि टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मियों पर प्रशासन की ओर से शिकंजा नहीं कसा जा रहा, यही कारण है कि इनकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की गई, वहीं उन पर भी टोल कर्मचारियों की ओर से गाड़ी चढ़ाने की बात कही है। किसानों ने टोल प्लाजा पर धरना दिया है। भाई प्रशासन यहाँ खड़ा सुनो, आज मैनेजर साहब है दिक्कत है, बुला दो भाई। नहीं कोशिश ना भाई, ये बात नहीं, कोशिश ऐसा है। कितनी देर में बुला दोगे आप? बैठ जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे हमने फोन बैठ जाएंगे उधर शासन यहाँ खड़ा है, उनने यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहेगा, उनने कोई उंगली भी नहीं लगा होगा, और कोई उंगली लगा देगा जिम्मेदारी हमारी है, चाहे लिखित में ले लो। अबे काम करो ना हो ना, फिर साइड में आ जाओ। फिर कोई बात नहीं जी, एक लेन में बैठे हैं, लेट करेंगे ना बात करो साइड में। ना जी कोई बात नहीं, बैठे जब आप इस बात वो बुलाने हैं या तो है नहीं, फिर आप कल वहाँ भी नक बुलवाओगा, फिर बैठ जाएंगे। डीएसपी साहब पहले ही नका हो, सुनो मेरी बात, ये देखो डीएसपी साहब हम भी पढ़े, गलती मान लेना, सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, सुन तो लो पहले, गलती है यार, ठीक है समझ लो। वो बुलाने हैं तो साइड में बैठ जाओ, बुला ले,
बुला लो, कोई बात नहीं, बुला लेंगे तो साइड में बैठ खड़ा बैठने का कोई शर्म नहीं है। हम तो वहाँ बैठे एक मिनट ये नहीं बुलाते थे। डीएसपी साहब सुनो, कोई झगड़ा नहीं, इनका हमारा कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भाई हेलो। ठीक है, सवाल ये है, किसान यूनियन की गाड़ी थी, उसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बैठे और बैठे, जिनके साथ जब मंत्री भी बैठे थे, एक शिष्टाचार पे बात कर रहे हैं, और आपने टोल पे गुंडे छोड़ रखे जो नशा करके, जो आम लोगों ने नुका है, चढ़ा दो इनके ऊपर गाड़ी। जिंदगी इतनी सस्ती मान रहे हो किसान की सामने में आदमी चाहिए, मारा अकेले कोई झगड़ा नहीं, पूरे भारत में जा लिए, इसे गुंडे कितने नहीं मिले हमने, जो नुका गाड़ी चढ़ा दो इनके ऊपर। भाई अगर आपको दिक्कत है, अगर हम कोई लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रहे हैं, तो अब 112 करके पुलिस ने बुलावा, पुलिस करेगी हमारे ऊपर कार्रवाई। आप कौन होते हो गुंडागर्दी करने वाले? वो ये कहता नहीं आप जिम्मेदार नहीं हो, आपने नहीं किया, आप जिम्मेदारी क्यों लोगे? मैं देख रहा हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी। आप उन एक वो मंटू सिंह था, एक वो अमित सिंह था, क्या तो आप उनने यार बुलाओ, यार उनके बीच में बात होगी। सुनो जी एक बार बात, आप हमारे भाई हो, हमारे कोई वही पहले आप उनको बुलाओ एक बार यहाँ पर कोई उनके लग कोई ऊंच नीच कोई नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। कोई भाई आप कहाँ के हो? लखनऊ से हो। सुनो, पूरा देश हमारा एक है, बिहार वाले भाई यहाँ रोजगार करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरे देश में जाओ, हरियाणा वाले भी जाओ हैं, लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि बिहार से आगे गुंडागर्दी करेगा। गेट मोड़ जगह ना फ्री करवाओ, इसने फ्री चलन दो। देखो, परसों देर रात को सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, तो टोल के कर्मचारियों ने यहाँ पे बदतमीजी करने का काम किया, गुंडागर्दी करी, और एक ट्रक ड्राइवर जो निर्दोष था, बेचारा बेकसूर था, उसके साथ मारपीट करने का कार्य किया। तो हमने उस समय भी इनको कहा कि भाई पूरे देश में किसान यूनियन की गाड़ियाँ फ्री निकलती हैं, आप ये नया गुंडागर्दी का कानून कहाँ से ले आए? तो उसके बाद आज हमने यहाँ पे कॉल दी थी, पहले हमने यहाँ पे लेन में बैठ के धरना दिया, उसके बाद प्रशासन आया, शासन आया, उन्होंने कहा कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, आधे घंटे में हम उन लोगों को पंचायत के बीच में बुलाएंगे और माफ़ी मंगवाएंगे, अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आप हमें लिखित में दरखास्त दे दो, हम FIR दर्ज कर देते हैं और जो कार्रवाई आप कहोगे वो कार्रवाई हमें कर देंगे। तो उसके बाद अभी ये जो मंटू सिंह है ये यहाँ पे आए और इन्होंने पंचायत में हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, और पंचायत ने यही तय किया है कि भाई माफ़ी सबसे बड़ी होती है, जब किसी ने अगर माफ़ी मांग ली है तो उस चीज़ को वहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, माननीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, माननीय मंत्री जी, हर भारतीय की ज़िंदगी बड़ी कीमती है, किसी भी भारतीय की ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि टोल के गुंडे ये कहें गाड़ी बुला के कि भाई चढ़ा दो इनके ऊपर, नीचे दे दो इनको गाड़ियों के नीचे। जिंदगियां इतनी सस्ती नहीं है किसी की, तो आप कृपा करके टोल पे जहां भी ऐसे कोई गुंडे मौजूद हों उनके ऊपर सख्त लगाम लगाने का काम कीजिए, ताकि आगे से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो।